हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जैसा कि आप सभी को पता ही है, एग्जाम अभी चल रही है और उसके एनालिसिस पर बेस्ड हम जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके स्पेशल टॉपिक की। और अगर आपका एग्जाम गाइस 12 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में है, यानी कि 12 से 26 सितंबर के बीच में अगर आपका एग्जाम है, तो आप ऑल सब्जेक्ट के लिए यानी किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, इस वीडियो को पूरा देख कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। सीधे सीधे 5 नंबर की गारंटी है, यहाँ से हम आपके लिए लेते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, यह है आर्टिकल से रिलेटेड, यानी कि जो अनुच्छेद स्पेशल वीडियो हमारा ये होने वाला है। इसमें हम करीब 200 के लगभग क्वेश्चन से ये कवर करवाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो यहाँ से आर्टिकल से रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे जो स्पेशल टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में डले हुए हैं, आप जाकर इनका टेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का देश यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। अब ये जो क्वेश्चन है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 है ना, 27/6/2023 को आपकी जो थर्ड शिफ्ट है इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? जो आपके एग्जाम में अभी भी लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 239 ये है, ये प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको कवर करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस यानी कि संविधान के देश यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए। तो संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के देश मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 51A(c) ये जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना, इस पर जोर देता है, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का देश निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना है। तो ये अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि ये एसएससी में पूछा गया, सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अनुच्छेद 51A के खंड का के में संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं 1.5 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो 6 से 14 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 51A के खंड का के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष की आयु की आयु वाले बच्चे और अपनी यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये बेसिकली ये कहता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है ये लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद 16 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना, माफ कीजिएगा, जनसंख्या गणना संघ का विषय है। तो जनसंख्या गणना यानी कि जनगणना संघ का विषय है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 246 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 164 में ये उल्लेखित है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 164। भारत के किस संविधान संशोधन में, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद में, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार आपकी ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध से रिलेटेड है। अनुच्छेद 371 का किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 371 जो है यह महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 371 का जो है यह है नागालैंड से रिलेटेड, तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323
किस से संबंधित हैं? तो लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से रिलेटेड है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे, तो 395 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला है अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की देश भंग नहीं होगी, तो विधान परिषद जो है ये भंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के देश में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिका राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, आप सभी को आई थिंक पता होगा ये चीजें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, इसका उल्लेख करता है, तो यह सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे रिलेटेड है? तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद आपको बताना है। तो आपका अनुच्छेद 2 जो संबंधित है नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के प्रमुख राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो अनुच्छेद 361 में आपको ये देखने को मिलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 102 आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने की जो शक्ति है ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 246 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्त सुनिश्चित हुई। तो ये कब हुई? 1949 में, 1949। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है ये संबंधित है इससे? तो अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है इसका उल्लेख है। तो याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का संबंध है अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है, तो ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। 300A अनुच्छेद यानी कि कौन सा अनुच्छेद जो है सांसदों के विशेष अधिकार से है संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 है, सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यहां सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वे का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा? तो यह राष्ट्रपति को जो है सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है ये आपका। कौन सा अनुच्छेद भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो 370 आप सभी को बताइए, आर्टिकल 370। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? तो ये 112 आर्टिकल जो होता है इसके तहत आपका आता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 108 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 244(1) आपका रहेगा। सीजीएल टीयर 1 में 2019 में पूछा गया था, आप देख लीजिएगा, पूरी डेट वाइज शिफ्ट वाइज भी डाला है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद करता है 330। भारतीय संविधान में कौन सा जो शब्द है इसका उल्लेख नहीं है? तो संघवाद जो शब्द है उसका उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें किस जो है देश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो बंधुता जो है ये किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है? तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जो है इन सभी जैसे महान आदर्शों का उल्लेख देखने को मिलता है। भारत में नागरिक अधिनियम, नागरिकता जो अधिनियम है कब पारित किया गया? तो 1955 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। भारत के संविधान के किस जो है देश नागरिकता से संबंधित है? तो भाग जो है ये आपका भाग 2 है। भारत का जो संविधान का भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। चलिए, भारतीय संविधान के देश नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 ये नागरिकता से है, भाग है 2, अनुच्छेद है 5 से 11। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने
देश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था, तो 2019 में किया था, आपको याद रखना है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में। भारतीय संसद के अनुच्छेद इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों पर की निरंतरता का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 10 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, याद रखना है आपको। भारत के संविधान द्वारा किसे जो है किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है प्रदान की जाती है, तो एकल नागरिकता करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किस तेईस प्रकार की रीट जारी की जाती है, तो 5 प्रकार की जो रीट है जारी की जाती है, आपको याद रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से देश अधिकारों की गारंटी दी थी, तो 7 अधिकारों की गारंटी दी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 19 अधिकारों की गारंटी दी थी। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार जो है ये कौन से मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इससे संबंधित है, अनुच्छेद 23 और 24। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CGL, CHSL और इसके अलावा MTS, CHSL, MTS, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल है, 6 समूह शामिल है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान से में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 ये कहता है। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो ये जो है केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के देश द्वारा या किस अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं, तो अनुच्छेद 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक जो अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। अगला है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारतीय सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 21 है इसके तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है, तो आपका अनुच्छेद 32 से 35 जो है संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है, याद रखिएगा 32 से 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से। MTS में क्वेश्चन बना था। संविधान के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, तो 2022 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगला है संविधान, देखिए अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा है, किसने कहा, BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि से संबंध में सुरक्षा का जो प्रावधान है यह किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद से 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है ये धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद डेज के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 21 के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग भारत का जो 21वां जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, ये घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 15, ये विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात कहां पर की गई है? तो आर्टिकल आपको याद रखना है, क्लियर है, अनुच्छेद में ये बात की गई है, क्लियर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डेस अस्पष्टता को समाप्त करता है, तो ये ऑलरेडी कवर किया है अभी हमने। आर्टिकल 17 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 17। और ये क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में बेस्ड पूछे हैं ना अलग अलग पैटर्न के, तो अगर यही क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछा होगा ना तो वो वापस से रिपीट होगा, क्योंकि वो एक अलग एग्जाम में पूछा गया, ये अलग एग्जाम में पूछा गया। तो एग्जाम वाइज भी यहाँ पर हम सोल्व करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है इस अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद के से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है, क्लियर है। अगला है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, ये किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव को निषेध करता है, याद रखिएगा। 16 आर्टिकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का कौन सा जो है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो यह अनुच्छेद 13 ये घोषणा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 18 है ये राज्य को उपाधियों या टाइटल्स जो मिलते हैं ये प्रदान करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 18 है। देखिए अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन एक ही है आपका, बट ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा था और ये एसएससी जी मैकेनिकल में पूछा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ही हो, अलग अलग एग्जाम में पूछे तो उसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि पैटर्न उसका अलग है। भारत के संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, जी में पूछा गया था आपका सिविल में एसएससी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 14 से 18 करेक्ट आंसर रहेगा। सीजीएल में क्वेश्चन बना है और ये जी मेंस में आपका इलेक्ट्रिकल में बना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो संविधान इसमें निहित है। भारतीय संविधान 3 भाग जो है इसमें मौलिक अधिकारों को वर्णन करता है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, याद रखिएगा भारतीय संविधान के। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य है कितने हैं? तो आपको याद रखना है 6 मूल अधिकार है और 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत में संघ बनाना एक क्या है? तो यह मौलिक अधिकार है, संघ बनाना। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार जो है ये प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटाया गया था 1978 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए देश ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। ये केयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष भारत को कहा जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करना जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याचिका यानी कि रीट किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता की चुनौती है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। रिट तब जारी की जाती है या जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह पद के लिए पात्र नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये जारी की जाती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है या जारी की जा सकती है। 5 रिट जारी की जा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन टेपिंग संविधान के अनुच्छेद जो 21 है इसमें प्रदाय किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। फोन टेपिंग या कॉल रिकॉर्डिंग कॉल का दोहन आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा परमादेश रीट का अर्थ आपको बताना है। तो हम आदेश देते हैं, ये अर्थ है परमादेश रीट का। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मौलिक अधिकारों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए देश का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो वन्य जीवों का जो संरक्षण है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है 11वां मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य संबंधित है, शिक्षा जो है इससे रिलेटेड है। 11वां मौलिक कर्तव्य याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो इंदिरा गांधी जो है इनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। मौलिक कर्तव्य ये जो है ये वैधानिक है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत ये रखे जाते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का सेकेंड शिफ्ट का। क्लियर है। अगला है भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। तो ये अनुच्छेद 51A आपका कहता है। जी मैकेनिकल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन भी ये है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को देश के नाम से जाना जाता है। तो इसको JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है, याद आपको रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 51A है इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चीजें। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुई थी, आपको याद रखना है। यहाँ पर क्लियर है, अच्छे से सारी चीजें आपको देखकर रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के देश में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो ये यानी भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बना था आपका, हमने आपको कवर करवाया भी था पूरे डिटेल के साथ में। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है ये स्मारकों तथा अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 43B है ये किसका प्रावधान करता है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक जो तत्व है इनको संशोधन किया गया था? इनमें तो एक निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। तो ये जो है अनुच्छेद 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान जो है इसमें कितने निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए? तो 4 जो निर्देशक तत्व जो है जोड़े गए या संशोधित किए गए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए जो है अनुच्छेद को जोड़ा था, 39, 39A, 43A, 48A। तो ये जोड़ा था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के देश के तहत मातृत्व अवकाश का एक कामकाजी
महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में आपका मेंशन है सारी चीजें। भारत के, देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है तो ग्राम पंचायत का गठन करना, याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत का व्यक्त करता है? तो अनुच्छेद 51 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 44 है यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है, याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39A है यह सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित जो आर्टिकल है यह 48 है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 38 ये देता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है तो अनुच्छेद 45 में है। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देश करता है। अनुच्छेद 50 करता है। और भारत के संविधान का जो भाग 4 है यह स्पष्ट रूप से राज्य के देश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन साहब थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को जो है निर्वाचन मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की संख्या यही है। तो महाभियोग लाने वाले सदन या लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत का जो नाममात्र कार्यकारी अधिकारी है ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, आप सभी को बताइए। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंट की सलामी लेता है। कौन लेता है? तो ये लेता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली अनुच्छेद 55 में आती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो ये संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने, कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 72 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबित करने या कम करने की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में है। क्लियर है। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधान के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 57 के तहत 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मापदंड के रूप में घोषित की गई है। क्लियर है। अनुच्छेद 58 के तहत यह की गई है। भारत का जो संविधान है इसके अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 52 में। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो वी गिरी थे, याद रखना है आपको। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित बात की जा रही है यहाँ पर, तो आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा देश पारित किया गया महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित किया गया। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को देश प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो ये उस प्रकार के से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए हों उस हिसाब से। अगला है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति 60 दिन की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचित करना होता है। अनुच्छेद 123 संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। क्लियर है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। भारत के सभी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है इनका कुलाध्यक्ष विजिटर होता है भारत के राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के तहत पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, आपको याद रखना है। केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर
15,000 जमा करनी होती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है 66, उपराष्ट्रपति चुनाव से इसका संबंध है, आपको याद रखना है 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकटरमन थे, याद रखना है। भारतीय संविधान की देखिए, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात यहाँ पर की जा रही है, राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? 67 में दी गई है उपराष्ट्रपति को हटाने की। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश का कार्यकाल सबसे छोटा है तो जाकिर हुसैन साहब का है। भारत के राष्ट्रपति देश की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। भारत के पहले उप राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है। अगला है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का जो अधिकार है किसके पास में? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति लिखित रूप से देश संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी राज्य के देश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राज्यपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की जो शक्ति होती है किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं, याद रखिएगा। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के देश में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेखित किया गया अनुच्छेद 61 में। तो गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से बने थे अनुच्छेद से हमने पूरे के पूरे आपको कवर करवा दिए। करीबन 200 के लगभग क्वेश्चन ये हैं जो कि हमने आपको आज कवर करवाए हैं। अगर यहाँ से अब क्वेश्चन बना आर्टिकल से तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस बनने थे पूरे यहाँ से आपको कवर करवा दिए गए हैं। अब आगे यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके आगे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। तो इन्हीं को अच्छे से याद करेगा, देखिएगा, क्योंकि सारे एसएससी के स्पेशल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जी मेंस वगैरह इन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डाले हैं, सीपीओ एमटीएस जीडी वगैरह के सबके। तो आप अच्छे से इनको सभी को कर लीजिएगा। आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो पसंद आई होगी। सीरियल की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एसएससी जीडी की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी स्पेशल ऑफर है। ये नई टेस्ट सीरीज सारी की सारी और स्पेशल ऑफर के तहत काफी कम प्राइस में मिल रही है, लिमिटेड टाइम में। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो जाकर कर सकते हैं बाय नाउ पर क्लिक करके। वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।